पानी लो हमारे, पानी पानी लो। मर गया। लीजिए लीजिए। अरे क्या हुआ? क्या होता है? आज तो हम बाल बच गए पगली। नहीं, हमको पूरा बात बताइए, क्या हुआ? वो हुआ यूं पगली कि हम जो है वो अपने खोखे से आ रहे थे तो देखा कि अचानक एक ट्रक जो है हमारी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। देखा कि वो एकदम से हमारे ऐसे करीब आ गया। तो क्या बता, समझ लो कि ये तुम्हारा नसीब या हमारा नसीब। अचानक उस ट्रक के बीच में एक टेम्पू आ गया और वो ट्रक जो है टेम्पू से टकरा गया और हम बाल बच गए। लड़के भैया, हमको तो सुनकर ही चक्कर आ रहा है। बहुत अपसेट हो गए पगली, बहुत अपसेट हो गए, बहुत अपसेट। हम जरा ऊपर जा रहे, थोड़ा आराम कर ले। ठीक बा, आराम कीजिए। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। एक ठो काम करो, वो जो पंडित रामफल है ना, वो कानपुर आए हुए हैं, तो तुम उनका कॉल कर लो और ये प्रकोप का बात सब बताओ उनको, हैं? हम खुद भी पंडित रामफल को फोन कर लेंगे, ठीक है? ठीक बा अम्मा जी, हम उनको कॉल करते हैं। हाँ बिटिया, ठीक है। ठीक बा, प्रणाम करे। हाँ, खुश रहो बिटिया। ओहो, लड़के भैया, हमको छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जाने देंगे। अरे एक मिनट, इतना मातम क्या मना रही हो? अभी तो जिंदा है ना। पंडित जी, इसका कोनो उपाय नहीं है क्या? बेटा है उपाय। इसके लिए ना तुमको अपनी बीवी से, मेरा मतलब है अंगूरी से अलग रहना पड़ेगा। अरे 5 दिनों के लिए अलग रहना पड़ेगा। देखिए पंडित जी, अगर लड़के भैया की जिंदगी का सवाल है ना, तो हम 5 दिन तो क्या 5 साल भी उनसे अलग रह सकते हैं। अरे नहीं बेटी, बस 5 दिन ही अलग रहना पड़ेगा। लेकिन क्या? लेकिन यमराज को ना चकमा दे दो। ये यमराज को कैसे चकमा दे सकते हैं? इसके लिए 5 दिनों तक तुमको किसी दूसरी स्त्री के साथ रहना पड़ेगा। पर ये बताइए जरा मेरे बारे में, मेरे पास के बारे में, मेरे प्रेजेंट के बारे में, मेरे फ्यूचर के बारे में। नल्ले थे, नल्ले हो और नल्ले रहोगे। वाओ पंडित जी, दिस इज एब्सोल्युटली एक्यूरेट और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। यू आर राइट, आप तो बड़े पहुंचे हुए हैं। अच्छा, मेरे बारे में और बताइए प्लीज। या हाल के दिनों में तुम्हारे नाजायज संबंध किसी से बनेंगे। किससे बनेंगे? किसी निकटतम पड़ोसी से। गॉड पंडित जी, आप इतने एक्यूरेट है, कमाल है आपका। अब पंडित जी एक बात बोलनी पड़ेगी कि आपने काफी प्रोत्साहन दिया है मुझे। आई एम रियली थैंकफुल। ज्यादा तारीफ मत करो, दक्षिणा निकालो। जी, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, आपको तो पता है मैं नल्ला था, नल्ला हूँ, नल्ला रहूंगा। पैसे कहाँ से आएंगे मेरे लिए? हाँ तो कहा है ना कि अम्मा जी के गुरुजी बताए कि अगले 5 दिनों में कभी भी लड़के भैया का जान जा सकता है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भाभी जी, क्योंकि गुरुजी ने बताया है कि अगले कुछ दिनों तक जो है अंगूरी और हमारे ग्रह मैच नहीं कर रहे हैं, और अगर अगले 5 दिनों तक अंगूरी हमारे साथ रही तो हमारी जान भी जा सकती है। तो भाभी जी हमारे घर आ जाइए, यू मोस्ट वेलकम। कुल मिलाकर यमराज को चकमा देना है, क्योंकि तिवारी जी पर 5 दिनों तक यमराज की कुदृष्टि बनी रहेगी। अच्छा, जी मैं समझ गई गुरुजी। ठीक है, प्रणाम। जी, आशीर्वाद जजमान। भाई समस्या का समाधान मिल गया। कैसे भाभी जी? भाई गुरुजी ने मुझे बताया कि हमें यमराज को चकमा देना है। अरे वो कैसे? ये जरूरी नहीं है कि तिवारी जी के साथ मैं ही रहूं, तिवारी जी के साथ कोई आदमी भी रह सकता है। कोई आदमी?
हाँ, कोई आदमी औरत बनकर। लेकिन हम सोच रहे हैं कि यहाँ ऐसा कौन सा आदमी है जो लड्डू के भैया के साथ औरत बनकर रहेगा। अरे और कौन, विभू। हाँ। अरे बहुत ही अगली लग रहे हो यार, बहुत मतलब बहुत वाहियात टाइप की औरत लग रहे हैं आप। बकवास बंद कीजिए, जैसा हूं वैसे लगूंगा। अरे जो भी है यार, आप हमें हमें पसंद नहीं आ रहे, बहुत अगली लग रहे हैं। मैं उबकाई आ रही है। हे भगवान, पागल खाने का नाम खराब कर रहा है ये पागल खन्ना। कैसा लेट लतीफ है, क्यों नहीं आया अभी तक रिहर्सल के लिए? कितना लेट हो रहा है यार, क्या यार। तब तक लाफ्टर की रिहर्सल करता हूँ। हाँ, अरे यार ये कैसी ग्रह चाल है यार, क्या हो गया हमें यार, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। साला क्या से क्या तेरा यार ये क्या 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 करने क्या जा रहे थे पंडित जी आप? हमने क्या करो यार, हैं? तुम्हारी दिन खराब चल रहे हैं, समझ रहे हो? और रामफल पंडित जी जो कहमे ना सच कहमे, उनकी भविष्यवाणी कभी गलत ना जावे। उनने कही है ना कि यमराज तुम पे नजर रख रहा है, तो रख रहा है, ये गांठ बांध के रख लो अपने दिमाग में। यमराज, देखिए यमराज जी को ये भैंसे की सवारी मिली, जबकि भैंसा सबसे स्लो भागता है, कांट रन फॉर लाइफ। विभूति भैया जी क्या कह रहे हो तुम्हें, क्या कह रहे हो? भैंसा बहुत स्लो ना होवे, बहुत तेज दौड़े, बहुत तेज। तुम्हें पता है हमारे गांव में तो भैंसन की रेस होवे। क्या बात करी, भैंसों की रेस होती है? हाँ बहुत तेज, सारे भैंस एक संग छुट्टे घूम जाएं। अच्छा, जैसे हम लोग भागते हैं, लगे एक ह्यूमन बीइंग्स की रेस होती है, वैसी होती है? हाँ वैसी वैसी जैसे अपनी रेस होवे। यार एक मिनट, हमारी जान पर बनाइए, आपको जो भैंसे की रेस पर डिस्कस करना है। आप हमें बताइए कि ये भैंसे यमराज से कैसे छुटकारा पाया जाए? अरे भैया तिवारी, तुम्हें पंडित रामफल जी ने साफ साफ कह दी कि तुम्हें पराई स्त्री के संग ना चिपक के रहना है, पर तुम के दूर भाग रहे हो। अरे वो इसलिए क्योंकि स्त्री नहीं स्त्रा है। अब जो चाहे स्त्री है चाहे अस्त्रा है, इन्हीं के संग एंजॉय करना है तुम्हें, समझ गए? एक्सक्यूज मी, ये क्या कहा अभी आपने? एंजॉय करना है मतलब क्या हुआ आपका? मतलब मेरो ये हो कि तुम्हें जई स्त्री के संग प्यार से रहना है। अभी मैं एक बात साफ साफ कह रहा हूं, ये आदमी नजदीक आएगा, आई डोंट माइंड। अगर इसने छुआ ना, मैं चिल्लाऊंगी, मतलब मैं चिल्लाऊंगा अगर छुआ तो साथ। एक्टिंग उसको कहते हैं जिसको कि मैं कर रहा हूँ अभी, जो मैं कर रहा हूँ। भैया कर रहे हो ये तो बताओ। अरे हर साल हम पागल लोग इंटरनेशनल मैट डे मनाते हैं। इस बार भी बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है आगरा के पागल खाने में। तो सक्सेना जी तुम क्या कर रहे हो उसमें? मैं इस बार बहुत ही जबरदस्त नाटक कर रहा हूँ अपने पागल साथियों के साथ मिलके, और मैं उस नाटक में यमराज का रोल प्ले कर रहा हूँ। अरे वाह भैया, फिर तो जा नाटक में हमें भी एक चांस दिलवा दो छोटा सा। दिलवाया था, मैं जरूर दिलवाया था, पर सॉरी यार, पागल नहीं हो ना तुम लोग। हाँ तो ठीक है सक्सेना जी, हम भी पागल बन जाएंगे। पागल बन जाएंगे? पागल बनना इतना आसान है, हैं? बहुत कड़ी मेहनत लगती है, बहुत बड़े बड़े कड़े कड़े इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है, कितने शौक लेने पड़ते हैं पता है? बहुत बड़ी तपस्या है ये, बहुत बड़ा हार्ड वर्क है। पागल बनना इतना आसान नहीं है। लौंडो तुम लोग जैसे हो ना, लुच्चे लफंगे आवारा बदमाश, बस वही बढ़िया है, वैसे ही रहो, हैं? चलो बाय बाय। आई लाइक इट। यार मलखान, दुनिया में बड़े बड़े पागल देखे, ऐसो पागल तो मैंने कभी ना देखो यार। यार टीका बिल्कुल सही कह रहे हो। जी सक्सेना जी है ना, शोकेस में सजाने वाला आइटम है। हाँ, अब क्या देख रहे हो इधर, चमका साइकिल को।
युवराज 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 मिल्की डार्लिंग मिल्की डार्लिंग डार्लिंग आप इतनी सुबह सुबह यहाँ काहे आ गए? भाभी जी बस समझ लीजिए कि जैसे जैसे अपनी इज्जत बचाकर आया हूँ। आपके लड्डू के भैया ने क्या हाल किया मेरे गालों का, देखिए गालों का मरीदा बना दिया। I'm being mauled and molested. ओह माय गॉड विभू, तुम्हारे तो गाल बिल्कुल लाल पड़ गए हैं। नहीं कि लड्डू के भैया मर जाए और हम सफेद साड़ी पहन ले। चाहता हूँ मर जाए, लेकिन भाभी जी लेकिन मैं आपको सफेद साड़ी में देखना नहीं चाहता भाभी जी, नो। हाँ तो हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं प्रभूति जी, हमारे लिए ये सब सिर्फ 5 दिनों तक झेल लीजिए ना प्लीज। ठीक है भाभी जी, आपके लिए मैं जुल्म झेल लूंगा भाभी जी। ठीक बात है अंकु। विभू, तुम अंगूरी जी के लिए ये जुल्म झेल लो, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्लीज देखो, मेरे लिए अपनी असमत बचा कर रखना। What is this, विभू? You can't handle a man. एक आदमी को हैंडल नहीं कर सकते हो तुम। But he is not a man. He's a beast. विभू, be strong. अबला मत बनो। Okay. I'll be strong. चलिए चलिए सो जाते हैं। हाँ मेरे देश की धरती तू खचेड़ू के घर में क्या कर रही है? वो मैं बहू बेटा इधर आ। ये दुश्मन लड़की तेरे घर में क्या कर रही है? मैं बताती हूँ। वो एक्चुअली हुआ क्या कि विभू, आई मीन विभूति जी शहर से बाहर गए हुए हैं और अंगूरी जी की तबीयत बहुत खराब थी, इसीलिए मैं उनके घर आ गई उनका ख्याल रखने के लिए और उनके साथ रहने के लिए। हाँ हाँ चाचा जी, अनीता जी एकदम सही बोल रही हैं। जब बाहर आ रहा था तो टकरा गया मैं उनसे और मुझे औरत समझकर मुझ पर लाइन मारने लगे। खैर वो तो आपकी खानदानी प्रॉब्लम है। पक्का हमने कहा कि आपके चचा जी जब देखो तब मुंह फैलाकर रायता फैलाने क्यों आ जाते हैं यार? वो मेरे यहाँ आते हैं, आपके यहाँ नहीं आते, समझे ना आप? लेकिन रायता तो हमारे यहाँ फैलाते हैं ना। क्या बका आपने? हमने कहा कि आपके चचा जी से साफ साफ कह दीजिए कि रायता फैलाना है अपने घर में फैलाए, हमारे घर में मुंह उठाकर ना देखे, समझे? कितने कितने एहसान फरामोश आदमी हैं, बाय गॉड शर्म आनी चाहिए आप। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ आउट ऑफ द वे जाकर, एक आदमी से औरत बना घूम रहा हूं मैं, और आप मेरे चाचा जी के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। बाहर में गए आपकी मदद, आई एम लिविंग। अरे नहीं, भभूति जी देखिए देखिए मेरा हाथ छोड़िए। अरे मेरा हाथ छोड़िए। तो पाँव पड़ ले क्या यार? पकड़ने की जरूरत है, समझे आप? अरे ये तो इस कच्ची कली को फूल बनाने पे तला हुआ है, क्या करूं मैं? तेरी तो अरे ये वैशी दरंदा तो इस पर जुल्म ढा रहा है। तेरी अबे चल हट, छोड़। कौन चाचा जी आप? अबे छोड़
चाचा के बच्चे, तू शादीशुदा होते हुए इस मासूम की इज्जत के साथ खेल रहा है। देख कितनी कच्ची कली है। अरे यार, आप कहां से अचानक टपक पड़ते हैं हमारी बैंड बजाने? अरे बैंड तो तू बजा रहा है इस मासूम की जिंदगी और इसकी इज्जत के साथ खेल रहा है। देख तू इसे छोड़ दे, वरना मैं अभी पुलिस को फोन करके तुझे जेल भेजवा देता हूँ। नहीं, अरे क्या कर रहे हैं? का ये सब कर, पुलिस को फोन मत कीजिए। अच्छा तो चल तू इसे बहन बोल बहन, बहन बोल। इनको अगर मैंने बहन बोल दिया और यमराज ने सुन लिया तो? अरे आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं मेरी जान? आप मुझे जान मत बोलिएगा, वरना मैं आपका रंगा हुआ मुंह नोच लूंगी। ओहो, तो क्या कहूँ स्वीट हार्ट। बड़े बदतमीज हैं आप। आशिक अक्सर बदतमीजी होते हैं। हमें लगा कि कहीं यमराज ना हो। तिवारी जी आप कितने डरपोक हैं। अरे यमराज आएंगे तो दरवाजे पे दस्तक देकर नहीं आएंगे। आप 100 तालों के पीछे भी छुप कर बैठे होंगे ना, वो वहां प्रकट हो जाएंगे और आपके प्राण लेके जाएंगे। आप ठीक कह रही हैं भाभी जी, लेकिन अब आप आ गई हैं ना तो हमें राहत महसूस हो रही है। वैसे हमें इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आपको हमारा कितना ख्याल है। नहीं तिवारी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या, वो विभू के चाचा जी आ गए और वो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए, अपने घर जाओ, अपने घर जाओ, अपने घर जाओ। तो मुझे जबरदस्ती यहाँ आना पड़ा। क्या बताएं भाभी जी, ये भभूति जी के चाचा जी तो हमारे प्राण लेना चाहते हैं। इन्होंने पूरा प्लान बना लिया है। अच्छे भले हम भभूति जी के साथ सो रहे थे, देखिए आए और पूरा रायता फैला के चले गए। अच्छा, लेकिन वो तो मुझसे कह रहे थे कि आपने विभू पर अटैक किया। अरे हम क्या करते भाभी जी, हमारे सामने खिड़की पर साक्षात यमराज खड़े थे। अरे खिड़की पे साक्षात यमराज खड़े थे तो क्या हुआ? इसका मतलब ये क्या विभू पर अटैक कर देंगे? क्या करें भाभी जी, हम जब भी यमराज को देखते हैं हम एकदम बदहवास हो जाते हैं। तिवारी जी, इसका मतलब ये है कि अगर आप अभी भी यमराज को देख लेंगे तो आप बदहवास हो जाएंगे? जी शायद हो सकता है भाभी जी। तिवारी जी आप शायद भूल रहे हैं कि मैं ब्लैक बेल्ट हूँ और आपने तो मेरे घूसे भी खाए हैं। तो ऐसा आप कभी सोचिएगा भी मत। एक्चुअली क्या है कि मैं अपनी खुशी से नहीं रुकी थी, मेरी मजबूरी थी। ओह, इसका मतलब इंडिसेंट प्रपोजल था। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे पुलिस को बुलवा के जेल में डलवा दूंगा। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, आप उसे जेल में नहीं डलवाएंगे। भाई आपकी इसी अदा पे तो हम फिदा हैं। कमाल की सहन शक्ति है आप में, लगता है आप मुझे बर्दाश्त कर लेंगी। आओ आओ, इधर आओ, यहाँ बैठो। आओ तू। जी नहीं, मैं आपको बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखिए मैं आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, चुपचाप मुंह साफ करके सो जाइए, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। ठीक है भाई। भाई बहुरिया कहाँ है हमरी? बहुरिया अंगूरी ऊपर है। अरे अरे अम्मा, अम्मा कहाँ जा रही हो अम्मा? है उसकी तबीयत ठीक नहीं है अंगूरी की, तुम यहीं सो जाओ। अरे हमरी बहुरिया की तबीयत खराब है, अब तो हमको यहाँ सोने के लिए कह रहा है। तू सो यहाँ, हम अपनी बहुरिया के साथ सोएंगे। सुन, अगर तुमरी कोनो गलती निकली ना तो तुमरे गुर्दे तो हम छीलेंगे। हाँ, हमारी बच्ची कैसे कांप रही है, कहीं बुखार ज्यादा तो नहीं, देखे जरा। अरे बुखार तो ज्यादा नहीं है, अभी काहे कांप रही है? कोनो बात नहीं, सवेरे उठ के पूछेंगे। अब बिटिया कोनो चीज की जरूरत हो तो हमका बोलना, हम यहीं तुम्हारे बगल में सो रहे हैं। हाँ, चिंता नहीं करना बिटिया, तुम्हारी अम्मा जी आ गई है। इनको जन्म सुबह 7 बजे भयो और पंडित जी ने गलती से शाम के 7 बजे की कुंडली देख ली।
जई मारे ये सबरो राय तो फैल गो। दिया इका मतलब है कि लड्डू के भैया को अब कुछ नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, अब कुछ नहीं होगा, घबराने का कोनो बात नहीं है। अम्मा जी लेकिन पिताजी पंडित जी, ये हमको हर जगह यमराज काहे दिखाई देते हैं? हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, मैं आप सबको इनवाइट करने आया हूँ। इंटरनेशनल मैट डे के मौके पर हम पागल लोग एक प्ले कर रहे हैं जिसका नाम है यम है हम, एंड आई एम देयर इन एंड एज यमराज। तो देखने के लिए यम है हम, प्लीज कम, आई लाइक इट। इस घर की खिड़की खुली है, चल बेटा लग जा काम पे। हटिया, अनीता जी को गोली लगा। नहीं नहीं, गोली नहीं लगी, लेकिन ये चीखी क्यों अनीता? क्या हुआ? नो, अबे भाभी जी की चीखें कौन निकाल रहा है बे? भाभी चिंता मत करिए, हम आ रहे हैं भाभी जी, हमारे भाभी जी। अरे तेरा विभू नहीं नहीं नहीं, आंखें खोलो विभू। नहीं देखो विभू, फेंट नहीं होना है, हाँ बेहोश नहीं होना है विभू तुम्हें। हाँ प्लीज गेट अप बेबी। दिया सुनिए अनीता जी, हार तो आपका चोरी हुआ है, ये प्रभुति जी काहे बेहोश हो गए? अरे जी, ये हार मुझे विभू ने गिफ्ट किया था। लियो भैया, बताओ गोरी मैम का होगा फिर? बिल्ली का ब्याह है गो। आपके इलाके में खूबसूरत महिला के गले से चोर हाथ चुरा कर ले जाते हैं और आप कुछ नहीं करते जी। ये आपकी सबसे बड़ी हार है। अरे यार ठहर जाओ ना, ठहर जाओ, अबे आए हैं ससुर। तनक शांत रहो, गोरी मैम को भी तो कछु बोलन दो। गोरी मैम आप तो बोलो कछु। बताने के लिए रह क्या गया है? एक चोर दिन दहाड़े। ना ना ना, गोरी मैम दिन दहाड़े बिल्कुल नहीं, हमें पक्की खबर मिली है, जो कांड रात में बहु है हमने। ठीक है ना, रात में हुआ था, कांड तो हुआ था। हाँ तो बात तो है, अब क्या बताएं गोरी मैम, जो कांड के बारे में अगर हमें तनक पहले पता चल जाए तो हम तो ऐसे बिल्कुल। दरोगा जी देखिए, लौंडे नोट गिन रहे हैं, लगता है ये मेरा हार चुरा कर बेच के आए हैं। वो हार 2.5 लाख का था, कनबख्तों ने औने पौने में बेच दिया होगा। जरा पूछताछ कीजिए जरा। हाँ ठहर जा तुम ठहर जाओ, हम बात कर रहे हैं। अरे लोंडो। दरोगा जी, हाउ आर यू? अरे यार तुम हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, जो सबको भुइयां के खेत में तुम जो बताओ ससुर, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? दरोगा जी, ये मेहनत की कमाई है, और कहाँ से आएंगे हैं? खून पसीना की है। हाँ खून पसीना किए या मेरा हार चुरा कर कमाए हैं पैसे? भैया ये कैसी बातें कर रहे हो भैया? हम आपका हार को चुराएंगे? तो ये पैसे कहाँ से आए फिर? भैया जी, वो जो संजय मैसूरी है ना, अलीगढ़ वाले, उनको गोडाउन में उनको फर्नीचर पड़े पड़े सड़ रहा है, तो वहाँ फर्नीचर उन्होंने हमको दे दियो, हमने बेच दियो, तो वहां से ये पैसे आए हमारे पास। भैया आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा ना, तो हमारी मोबाइल लो, उनसे बात कर लो, और फिर भी गलत निकले, झूठ निकले, तो हमको फांसी पे चढ़ा देना आप। अरे ठहर जा यार, फांसी पे पहले चढ़ने ससुर, लटके को तो सारे रस्सी टूट जाएगी। शुभ रात्रि। गुड नाइट गुड नाइट। अप्पू सिंह जी, वो 2.5 लाख रुपए का हार था, मुझे वो हार चाहिए किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में। ओके? चलो पगली, अब सोए, बहुत थकान हो गई है। हाँ चलिए। ओह माय गॉड, हदिया क्या हुआ? क्या हुआ भाभी जी? अनु क्या हुआ? गोरी मैम का होगा? देखो जिस चोर ने ये हार चुराया था, उसने हार वापस कर दिया। हाय दिया। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, अनु आई एम सो हैप्पी, मेरे 2.5 लाख का हार वापस आ गया। गॉड कंग्रेट,
मैंने कौड़ी कौड़ी जमा करके तुम्हारे लिए हाथ बनाया था। अरे भाभी जी, ये तो वाकई कमाल हो गया। अरे तिवारी घुइया कमाल हो गो ससुर। अरे यार जो तो हमारा खौफ है, खौफ। गोरी मैम, हमने शहर की जितनी चोर चक्का है ना, सबको वार्निंग दे दी थी कि भैया 24 घंटा के अंदर अगर गोरी मैम को हार ना मिलो, सारे तो मौनन के गुर्दा छील देंगे हम। और देखो आज हमारे खौफ को असर देखो गोरी मैम के हाथ में। अरे एक मिनट देखिए, ये चोर ने एक लेटर भी छोड़ा है। अच्छा अच्छा, डर की मारे सारा ने माफीनामा भी लिख दो। थोड़ा फैलिए मत, लेटर पढ़ने दी पहले। मुझे ये लिखते हुए बहुत ही शर्म महसूस हो रही है कि मैंने किसी भिखारी के घर में चोरी की। बड़ी उम्मीद से मैंने ये हार चुराया था कि चलो 2-3 लाख का हार होगा, लेकिन सुबह जब इस हार को जौहरी के पास लेकर पहुंचा तो पता चला कि इस हार की कीमत सिर्फ 250 रुपये है।